हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। यस दोस्तों, अभी जो है हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का हम चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये हो चुका है और अभी थियरी ऑफ कॉस्ट जो है यूनिट 2 हमारा चल रहा है ना। अगर दोस्तों हम बात करें हमारे सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आए थे। मैं आशा कर रहा हूं कि जून 2023 में आप इससे भी ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट्स लेके आएंगे आप सब, ठीक है ना। ओके, अब जो है दोस्तों, आप अपने सारे जूनियर्स को बता देना कि हमारी नई बैच मंजिल बैच स्टार्ट होने वाली है। सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 बच्चों के लिए 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रही है। आप MV सर कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो जो भी ऑफर्स है, जो भी डिस्काउंट्स है, आपको अनअकैडमी पे वो सारे मिल जाएंगे। इसकी लिंक, नए मंजिल बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है। सो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने कल जो है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने बोला था शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड। हमने इसमें आपको पढ़ाया था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या है, कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का। तो हमने बोला था चाहे हम कितना भी आउटपुट बनाए, चाहे हम कितना भी आउटपुट बनाए, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए रुकेंगे एक मिनट, हाँ, तो इसलिए हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व होता है वो कैसा होता है, वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एमसीक्यू आ सकता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप कैसा है, ये एमसीक्यू आ सकता है। समझ में आ रही बात है। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट अगली बात। देन हमने आपको बताया था कि जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है ये कैसा होता है बताओ। ये पहले हौले हौले बढ़ता है, फिर हौले हौले बढ़ता है, फिर एक पॉइंट के बाद दन्ने से बढ़ना चालू होता है ना। ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ये भी हमने आपको बता दिया था। देन हमने टोटल कॉस्ट कर्व की बात की थी। हमने बोला था कि जैसे जब एक बेबी बॉर्न होता है तो हम ऐसा बोलते हैं उसकी आंखें मम्मी पे गई है, इसका नाक पापा पे गया है। वैसे ही टोटल कॉस्ट कर्व जो है, इसके लिए हम बोलते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट पे गया है, लेकिन इसका जो इसका शेप टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे गया है ना। सो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का शेप जो होता है वो सेम होता है, दोनों का स्लोप सेम होता है ना। किसी भी कर्व का शेप आता कैसे है, उसके स्लोप की वैल्यू की वजह से। तो चूंकि दोनों के स्लोप की वैल्यू सेम होती है इसलिए ऐसा होता है। करेक्ट। तो ये चीजें हमने आपको कल बताई थी। अब बात करते हैं अगली, आ जाइए। तो मैंने कल के क्लास का एक छोटा सा एकदम ही क्विक रिवीजन आपको दे दिया, थोड़ी से हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। आ जाइए। सो कल हमने एक इस प्रकार का टेबल बनाया था, है ना। ये वो हमारा एग्जाम्पल है ना, मम्मी पापा वाला, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना। आ जाओ। तो हमने कल ये एग्जाम्पल देखा था, है ना, कि क्वांटिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल कल देखा था। आइए अब हम इस एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा अब आगे बढ़ाने वाले हैं। चलो सुनेंगे प्लीज। तो अब जो है ये टेबल आपको ऑलरेडी पता है कि कैसा आया है डेटा, हमने कल ही क्लासेस में किया हुआ है ना। हाँ, बस अब हम इसमें एक और कॉलम ऐड करने वाले हैं। तो वो कौन सा कॉलम है बस वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। ओके, चलो अब यहां पे ध्यान देंगे, आ जाइए। यस, ठीक है। तो हमने आपको इसमें बताया था कि जो जो चेंजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में होते हैं वही चेंज हमारे टोटल कॉस्ट में भी होता है। हमने कल ये चीज बताई थी बेटा। एक्चुअल में इस चीज को, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट में, इस चीज को एक्चुअल में बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। रुकेंगे, इस चीज को एक्चुअल में बोला जाता है क्या बताइए? मार्जिनल कॉस्ट,
ठीक है, तो इसको चलो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है द चेंज इन टोटल कॉस्ट है ना, मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? बोलते हैं एक एडिशनल, बोलते हैं कि एक एडिशनल यूनिट बनाने के वजह से हमारा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ता है, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो 0 यूनिट्स पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखो, जब हमने एक एडिशनल यूनिट बनाया तो हमारा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ा, 20 रुपए से, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 20। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, बताइए फास्ट। जल्दी से फास्ट। यस, बढ़ेंगे आगे। आगे देखो, जब हम यहां पे एक और यूनिट बढ़ा रहे हैं, जब हम यहां पे एक और यूनिट बना रहे हैं तो कितने से कॉस्ट बढ़ रहा है हमारा, 15 से बढ़ रहा है। तो सेकेंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15। वैसे ही एक और यूनिट बढ़ाने से, एक और यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से, ड्यू टू 1 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड, द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज 12 रुपीज। ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक एडिशनल यूनिट बनाने से हमारा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ता है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, तो ये देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 30। चेक कर लो, एक बार चेक कर लीजिए क्या बात समझ में आ रही है, मुझे बताइए। एक बार चेक कर लीजिए क्या बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब ऐसा क्या आप ऐसा नोटिस कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में चेंज आता क्यों है ना। मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि टोटल कॉस्ट में चेंज आता क्यों है। ठीक है, तो हमने बोला कि टोटल कॉस्ट में चेंज क्यों आता है, टोटल कॉस्ट में चेंज क्यों आता है, ये हमारा सवाल है। ठीक है ना। अच्छा, जब मैं समझो एक यूनिट बना रहा था तो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था 100। जब 2 यूनिट बनाऊंगा तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 100 रुपीज आ रहा था। ये रुपीज में है, ठीक है ना, हम कॉस्ट लिख रहे हैं तो रुपीज में लिख रहे हैं। अच्छा, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 20, फिर 35 हुआ। ठीक है, तो पहले था 20 टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिर क्या हुआ, ये 35 हुआ। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट फिर हमने निकाला, कैसे है टोटल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके, यहां पे आया 120, यहां पे आया 135। क्या समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, ये एक एडिशनल यूनिट बनाने के वजह से हमारा टोटल कॉस्ट 15 रुपए से बढ़ा, क्यों बढ़ा 15 रुपए से, ये मेरा सवाल है। हमारा टोटल कॉस्ट 15 रुपए से क्यों बढ़ा? तो हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट आता कैसे है, टोटल कॉस्ट आता है इन दोनों के एडिशन से। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, मतलब टोटल कॉस्ट में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि ज्यादा आउटपुट बनाने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो अब प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अब जो है मुझे बताएंगे जल्दी से बेटा, अब जो है, यस प्लीज। तो इसके लिए सेंटेंस एक बनता है कि देखो, जैसे हम बोलेंगे यहां पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स इज 15। हमारे इस एग्जांपल में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स इज 15, है ना, मतलब दूसरा यूनिट बनाने से टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ा, 15 रुपए से बढ़ा, ऐसा। तो इसके लिए एक और शब्द, एक और लाइन जो हम पढ़ते हैं वो ऐसी है कि द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कम्स ड्यू टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आती क्यों है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के वजह से। समझ में आ रही बात? मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आती क्यों है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के वजह से। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये दोनों इक्वल है,
ये दोनों इक्वल है, हम ये नहीं बोल रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते। हमारी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू इसके वजह से आती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा बढ़ता है। तो ये जितने से बढ़ता है उतने से ही टोटल कॉस्ट हमारा बढ़ता है और वही मार्जिनल कॉस्ट होता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सुनना ध्यान से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सुनिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बताइए? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये जो ट्रायंगल बना है छोटा, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है ना? हाँ, सो इसको बोलते हैं डेल्टा या चेंज। चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? अच्छा, क्या इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस। हाँ, क्योंकि दोनों में जो चेंजेस आते हैं वो सेम होते हैं, बस ये बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, और एक चीज आगे, अब हम बोलते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट का डेटा भी यूज कर सकते हैं या हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डेटा भी यूज कर सकते हैं। दोनों के डेटा से सेम आंसर आता है मार्जिनल कॉस्ट का। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, चलिए प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, प्लीज ध्यान दीजिए इधर, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा। अच्छा ठीक है, तो कैसे आता है देखो, बोलते हैं प्लीज सुनिए ध्यान से, ठीक है, कि इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि मार्जिनल कॉस्ट एट एन इज टोटल कॉस्ट एट एन माइनस टोटल कॉस्ट एट एन माइनस वन है। ये क्या है? ये क्या है बताओ? बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, इधर आओ। मुझे यहां पे सेकेंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना था, मुझे इसमें समझो सेकेंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकला? मैंने बोला सेकेंड यूनिट का जो टोटल कॉस्ट है उसमें से फर्स्ट यूनिट का टोटल कॉस्ट माइनस करो तो 15 आ जाएगा। समझ में आ गया बात? चलिए बढ़े आगे, क्या बढ़ सकते हैं आगे बताओ फास्ट जल्दी से, क्या बढ़ सकते हैं आगे? है ना? तो हमने क्या किया मुझे बताओ, हमने यहाँ पे क्या किया? हाँ, हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने क्या किया यहाँ पे? हमने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट एट 2 यूनिट्स इज टोटल कॉस्ट एट 2, जितने यूनिट का चाहिए वही वाले से चालू करो, माइनस टोटल कॉस्ट एट 2 माइनस 1, मतलब पहले यूनिट का टोटल कॉस्ट। तो दूसरे यूनिट का टोटल कॉस्ट 135, पहले यूनिट का 120, दोनों का डिफरेंस 15 रुपए, आ गया आंसर। समझ में आ गया? तो ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, चलो और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, बताइए, आ जाओ। मुझे यहां पे निकालना है समझो मार्जिनल कॉस्ट एट 4 यूनिट्स, मुझे मार्जिनल कॉस्ट एट 4 यूनिट्स निकालना है। कैसे निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट एट 4 यूनिट्स निकालना है, कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट एट 4 माइनस टोटल कॉस्ट एट 4 माइनस 1, मतलब टोटल कॉस्ट एट 3 यूनिट्स, है ना? तो चौथे यूनिट का टोटल कॉस्ट लो, चौथे यूनिट का टोटल कॉस्ट 157, तीसरे यूनिट का टोटल कॉस्ट 147, तो 157 माइनस 147, तो आंसर आएगा 10। चेक करो, आंसर है 10। क्या बात समझ में आगे बताइए जल्दी से, यस नो? समझ में आ रही बातें, है ना? तो आसान है फॉर्मूला एकदम। अब जो मैंने क्या बोला कि जो चेंजेस टोटल कॉस्ट में है वही तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आते हैं। हाँ, तो यहां पे देखो, मैं इसी चीज को ऐसे भी निकाल सकता था,
मैं इसी चीज को ऐसे भी निकाल सकता था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 4 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 4 माइनस 1। ऐसा करता ना तो भी आंसर सेम आता। चेक करके देखो। चलो, चौथे यूनिट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 57, और तीसरे यूनिट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट 47, तो 57 माइनस 47 तो भी आंसर 10 आता। मतलब आप मार्जिनल कॉस्ट के डेटा से या सॉरी आप टोटल कॉस्ट के डेटा से या टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डेटा से, दोनों से मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन राजा अब पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से। हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, ये वाला हमने आपको बता दिया कि हम ऐसा भी निकाल सकते हैं इसको, है ना। n क्या है, मतलब जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप लेना चाहते हो वो n है, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा, ये फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, सब मतलब क्या, आ जाइए, इसका मतलब क्या है वो बताता हूं, आ जाओ। ये जो फॉर्मूला है हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला क्वांटिटी 1 2, टोटल कॉस्ट है समझो, टोटल कॉस्ट है 50, और यहाँ का टोटल कॉस्ट है समझो आप 120, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बोला कि आप मार्जिनल कॉस्ट निकाले सेकेंड यूनिट का, तो क्या आंसर आएगा बताइए। आंसर क्या आएगा, हमें सेकेंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो आंसर क्या आएगा बताइए फास्ट। चलिए, आंसर क्या आएगा बताइए। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैंने आपके यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मुझे बताओ सेकेंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट क्या है, बताइए फास्ट जल्दी से। हाँ, 120 माइनस 50 है ना, इट विल बी टोटल कॉस्ट एट 2 माइनस टोटल कॉस्ट एट 1, तो 120 माइनस 50 आंसर क्या आएगा 70। करेक्ट, करेक्ट। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अब क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। अब हम इस क्वेश्चन को बदल रहे हैं। देखो, देखो इधर, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इसमें डेटा कर देता हूं, मैं इसमें डेटा कर देता हूं 10 यूनिट्स और 20 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट सेम है। अब मुझे बताइए व्हाट विल बी दी मार्जिनल कॉस्ट, इस क्वेश्चन में बताइए मुझे व्हाट विल बी दी मार्जिनल कॉस्ट एट 20 यूनिट्स। क्या सेम रहेगा आंसर, बताइए फास्ट, क्या आंसर सेम रहेगा, क्या आंसर सेम रहेगा, जल्दी से बताइए, यस नो, क्या लगता है। हाँ, क्या लगता है, क्या आंसर सेम रहेगा इसमें। तो बोलते हैं चलो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट एट 20 माइनस टोटल कॉस्ट एट 20 माइनस 1 19। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट एट 20 है क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट एट 19 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो अब क्या करेंगे, तो हम यहां पे ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। बोलते हैं कि ये वाले फॉर्मूला तभी लगते हैं, ये वाले फॉर्मूला तभी लगते हैं जब हमारे डेटा में सिंगल यूनिट का चेंज हो, सिंगल यूनिट का चेंज होता है अगर डेटा में, तो ही ये वाले फॉर्मूला लग सकते हैं। मतलब सर, मतलब कि यहां पे आ जाओ, यहां पे देख रहे हो आप, यहां पे जो हमारा क्वांटिटी है ना, ये एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, हमारा क्वांटिटी यहां पे एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, मतलब सिंगल यूनिट का चेंज है यहां पे। जब सिंगल यूनिट का चेंज है तभी लगा सकते हो फॉर्मूला, बाकी जगह पे नहीं लगा सकते। तो सर जैसे अभी जो आपने एग्जांपल लिया, इसमें तो 10 यूनिट का चेंज आ रहा है, इसमें 10 यूनिट का मतलब मोर देन 1 यूनिट का चेंज है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसके लिए फॉर्मूला बेटा बनता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब इसमें देखो क्या होगा, हमारा टोटल कॉस्ट कितने से चेंज हुआ 70 रुपीज से,
तो 70 रुपीज से टोटल कॉस्ट चेंज हुआ। कितने यूनिट्स के वजह से? 10 यूनिट के वजह से चेंज हुआ, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आएगा 7 रुपीज। ये पॉइंट समझ में आया? सो ये है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है बताऊं? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मतलब चाहे हमारा डेटा सिंगल यूनिट से बढ़े या मल्टीपल यूनिट से बढ़े, ये फॉर्मूला हर जगह लगता है। तो हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला को यूज करेंगे हमेशा। ये यूनिवर्सल है, चाहे कैसा भी डेटा दिया हो, इस फॉर्मूला से हमेशा करेक्ट आंसर ही आता है। सर एक बार बताओ तो हमें जैसे देखो सर, ये वाला जो है ना डेटा, ये जो डेटा दिया है यहां पे सिंगल यूनिट का चेंज है, आपने अभी बताया यहां पे सिंगल यूनिट का चेंज है ना। सर यहां पे हमको बताओ एक बार, आप यहां पे ना सर एक काम करो, हमें ना 5th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकाल के बताओ। मैंने बोला ओके, 5th यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो बोला चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। 5वें यूनिट पे टोटल कॉस्ट पे कितना चेंज आ रहा है चेक करो। टोटल कॉस्ट में 5वें यूनिट पे कितना चेंज आ रहा है? तो चेंज आ रहा है बेटा 15 रुपए का, है ना। 157 से 172 हो रहा है कॉस्ट। और कितने यूनिट पे चेंज हुआ ये? 1 यूनिट पे, तो यहां पे आएगा 15/1, आंसर आएगा 15। और वही तो है मार्जिनल कॉस्ट यहां का। मतलब कि जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है हम हर जगह लगा सकते हैं, बात खत्म। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट में मैंने जैसा किया, क्या सेम चीज टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कर सकते हैं? हाँ, मतलब कि हम यहां पे इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, तो भी आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो बस अगर सिंगल यूनिट का चेंज है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। अगर मल्टीपल यूनिट्स का है तो वो वाला। सबसे बेस्ट क्या है? ये वाला फॉर्मूला यूज करो ही मत, है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में जब मल्टीपल यूनिट्स का डेटा दिया होता है तो हम जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। ये फॉर्मूला वापरो ही मत ना, आप हमेशा वो चेंज वाला फॉर्मूला ही वापरो, सबसे बेस्ट। इससे कभी गलती होगी ही नहीं। अगर समझो मल्टीपल यूनिट्स का चेंज और वहां पे आपने ये अप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर क्या है बताओ? कि भैया यही वाला फॉर्मूला यूज करो, इससे कभी गलती होगी ही नहीं, चाहे कैसा भी डेटा आपको दिया हो। बात खत्म। ठीक है, चलो अब बात करेंगे आगे। अब मुझे बताइए जल्दी से आगे, अगली बात सुनेंगे प्लीज। जब मैं टोटल कॉस्ट कर्व मैंने आपको बनाना सिखाया था कल, आ जाओ, ये देखो यहां पे हमने आपको टोटल कॉस्ट कर्व बनाना सिखाया था कल। यस नो, जल्दी बताइए बेटा प्लीज। क्या कल मैंने आपको टोटल कॉस्ट कर्व बनाना सिखाया? हाँ। क्या कल मैंने आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाना सिखाया? हाँ सर, ये दोनों कर्व आपने हमको सिखाए, या आपने हमको सिखाए बनाना? बिल्कुल। अच्छा, सुनेंगे आगे। अब मुझे बताइए, मैंने टोटल कॉस्ट कर्व बनाने के लिए y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट। और x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर मुझे इस कर्व का, इस टोटल कॉस्ट कर्व का स्लोप निकालना है तो कैसे आएगा? हम बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। हमने y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है इस कर्व के लिए? टोटल कॉस्ट। और हमने x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है ये कर्व बनाने के लिए? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो इसको कर दो क्वांटिटी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? मार्जिनल कॉस्ट का। बस यही बताना था कि टोटल कॉस्ट का जो स्लोप होता है वही होता है मार्जिनल कॉस्ट। वैसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप निकालना हो तो वो भी वैसे ही निकलेगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने y एक्सेस पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट किया है और x एक्सेस में प्लॉट किया है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को, तो ये भी तो मार्जिनल कॉस्ट होता है। इसका मतलब है कि टोटल, देखो, स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर सेम, दोनों की ही वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट से ही आती है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों का है।
बड़े आगे, चलो वेरी गुड यार, बात खत्म। तो अब एक बार आइए इधर हमारे डायग्राम में आ जाइए एक बार। डायग्राम, ये जो है ना डायग्राम, ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला। हाँ, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एवरेज कॉस्ट कर्व बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाना सिखाता हूँ। तो ये ऐसे नीचे जाता है, देखो पहले ना वो गिरता है, देखो इनिशियली आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले गिर रहा है, फिर मिनिमम हुआ और फिर ये बढ़ना चालू हुआ, है ना। एक बार इसको वैल्यू से भी टैली करके देखते हैं, क्या हमने जो वैल्यूज निकाली थी उसमें भी ऐसा हो रहा था क्या। आ जाओ तो एक बार इधर, यहां पे चेक करो तो क्या मार्जिनल कॉस्ट के साथ ऐसे ही हो रहा है, चेक करो। पहले हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है, पहले हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या हो रहा है, ये पहले बेटा हो रहा है डिक्रीज, देखो यहां तक ये डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट, यहां तक ये डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अब ये बढ़ना चालू हो गया है ना। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले गिरता है, फिर ये मिनिमम होता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है और फिर ये बढ़ना चालू होता है वापस से। तो इसलिए ये पहले गिरता है, मिनिमम होता है और फिर बढ़ता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ये यू शेप्ड का कर्व होता है। एमसीक्यू आएगा, समझ में आ गया क्या होता है, यू शेप्ड का कर्व होता है। बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, बताइए फास्ट जल्दी से। वेरी वेरी गुड, आ जाओ जल्दी से इधर आओ। चलिए ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है बता दिया, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। अब हम यहां पे चेक करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे बना होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे बना होगा वो हमें देखना है, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए, चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं या 4 बनाऊं, मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा 100। हमारे एग्जांपल में हमने 100 रुपीज लिया था, करेक्ट। तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे बनेगा। अब बात आती है सर आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है तो बताया नहीं, चलो वो भी बता देते हैं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, जीवन है ना, बता देते हैं, चलो वो भी आ जाओ। चलिए वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में हमने आपको बताया कि वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने का खर्चा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड फैक्टर्स को, फिक्स्ड इनपुट्स को यूज करने का खर्चा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो मिल जाता है टोटल कॉस्ट। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूं, डिवाइडिंग बाय क्यू बाय क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा, तो इट विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्लस टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो हमारे सारी एवरेज वैल्यूज आ जाती है, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट वैल्यूज आती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी होता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, खत्म। अब हम ये बनाना सीखने वाले हैं कि इसके कर्व्स कैसे बनते हैं, समझ में आ रहा है। अब इसमें मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा था, कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा, समझ में आ गया। मैं इसमें ये समझा रहा था कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी। आ जाइए, चलो तो ध्यान देंगे, चलो यस, आ जाओ, ध्यान देंगे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि चाहे मैं कितनी भी क्वांटिटी बनाऊं टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता। तो चलिए अब मुझे बताओ एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा आएगा। तो बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, तो 100 अपॉन 1 100
100 अपॉन 2 50, 100 अपॉन 3 33.33, 100 अपॉन 4 25। क्या आपको दिख रहा है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है हमारे एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू गिरते जा रही है? यस और नो? जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू गिरते जा रही है। यस और नो मुझे बताइए जल्दी से। तो बोलते हैं कि जैसे जैसे आप ज्यादा आउटपुट बनाएंगे ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू गिरते जाती है, गिरते जाती है, गिरते जाती है। तो पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाना चालू करेंगे तो इसकी वैल्यू कम 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 होते जाएगी। बट कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व आपके एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बात है। हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। ये जीरो से इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। करके देख लो बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपन क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो होता ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कभी जीरो आएंगी नहीं। और क्वांटिटी भी जीरो होगा तो उस पर भी इनफाइनाइट आएगी इसकी वैल्यू, पर जीरो कभी नहीं आएगी, है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। अब इसका जो बेटा यहाँ पे शेप बना ना, ये जो ऐसा शेप बन रहा है इसका, ऐसा वाला जो इसका ऐसा वाला शेप बन रहा है, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस शेप को बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है कि अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले कर्व पे किसी भी पॉइंट से 90 डिग्री पे लाइंस खींचूं एक्स और वाई एक्सिस पे, वापस से समझो मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ये एक पॉइंट ले लिया और ये एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से 90 डिग्री पे लाइंस खींचूंगा, कहां कहां पे? एक्स और वाई एक्सिस पे। फिर मैं दूसरे पॉइंट से भी ऐसा करूंगा। समझो मैं ये पॉइंट से भी अब क्या कर रहा हूं? 90 डिग्री पे लाइंस खींच रहा हूं एक्स और वाई एक्सिस पे। तो इनका बोलना ऐसा है कि जो एरिया हमारे इस रेक्टेंगल का होगा वही एरिया हमारे इस रेक्टेंगल का बनता है। इसका मतलब होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वापस से सुन लीजिए बेटा, वापस से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुन लीजिए वापस से मैं क्या बोल रहा हूं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है जिस कर्व पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, जिस कर्व पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट से अगर मैं 90 डिग्री पे एक्स और वाई एक्सिस पे अगर लाइन खींचूंगा तो अब जो हमें ये रेक्टेंगल मिला ना, अब जो हमें यहां पे ये रेक्टेंगल जो मिला है, ये वाला जो रेक्टेंगल हमें मिला है, इसका एरिया निकालना होगा। कैसे निकलेगा एरिया? एरिया विल बी लेंथ, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने बचपन में पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा ना, वही एरिया ये वाले रेक्टेंगल का भी आएगा और वही एरिया ये वाले रेक्टेंगल का भी आएगा, ऐसा। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है जिसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट से अगर एक्स और वाई एक्सिस पे 90 डिग्री पे लाइंस खींचते हैं तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वही दूसरे किसी पॉइंट से रेक्टेंगल अगर बनाएंगे उस पे भी सेम एरिया आता है। बस इसका ये मतलब है। ये इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा हुआ है लेकिन बुक में लिखा नहीं है। क्या जबरदस्त बात है। इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा है लेकिन बुक में नहीं लिखा। ये तो हद ही होगी ना बेटा, बहुत ज्यादा ही हद होगी। चलिए अब ध्यान देंगे आगे, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक बा, ठीक बा सर। चलो आगे तो क्या बताइए। हाँ, अभी पटना जा रहे तो उसके लिए रेडी हो रहे, ठीक है। हाँ तो ठीक बा, ठीक बा। तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द कर्व इज नेवर यू शेप्ड। अब यहां पे आपको दिख रहा है, वैसे मैं बाद आपको पढ़ाऊंगा सारा। एवरेज टोटल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी यू शेप्ड नहीं होता। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है। एमसीक्यू आता है, कौन सा कर्व है जो कभी भी यू शेप्ड का नहीं होता? क्या बोलेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, ठीक है।
ध्यान देंगे, 1 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ आवाज आ रही है? नहीं होता फिक्स कॉस्ट कर्व, ठीक है, ध्यान देंगे। हाँ आवाज आ रही है? ठीक है, डन डन डन, चलिए ओके, ध्यान दीजिए नेक्स्ट, ठीक है, चलो ओके, अगली बात। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया अभी? हमने अभी यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है वो पढ़ लिया। हमने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे बनता है बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, ये बता देता हूं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के वजह से ही इसका ऐसा शेप बनता है, यू शेप। कौन सा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलता है। देखो हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये क्या बोलता है, बोलता है इनिशियली मतलब स्टेज वन में, इनिशियली मतलब स्टेज वन में हमारे थोड़े से इनपुट पे, है ना, हमारे हमारा चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा आएगा, इट विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, कम खर्चे में, कम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमारा ज्यादा आउटपुट बनता है, हमारा ज्यादा क्वांटिटी बनता है। तो न्यूमरेटर में कम कॉस्ट ही होता है, नीचे ज्यादा क्वांटिटी हमसे बन रही है, इसलिए एवरेज में हमारा खर्चा इनिशियली गिरता है ना। और भी एक रीजन है, क्या बताइए, कि हमारा और एक रीजन क्या है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ता है। तो इनिशियली क्या होता है, थोड़ा सा ही वेरिएबल इनपुट बढ़ाने से आउटपुट ज्यादा बढ़ता है, इसलिए एवरेज में वैल्यू गिरती है इनिशियली। फिर वैल्यू गिरने के बाद एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, गिरने के बाद एक पॉइंट पे हो जाती है मिनिमम। तो यहां पे हमारा मिनिमम पॉइंट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। फिर जब स्टेज टू एंड स्टेज थ्री की बारी आती है, तब क्या होता है, तब बोलते हैं कि अब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा आएगा, बोलते हैं अब सेम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा करना पड़ता है, ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा करना पड़ता है और आउटपुट अब कम बढ़ता है। इसलिए आगे जाके हमारा एवरेज में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ना चालू हो जाता है वापस से। इनिशियली एवरेज में वेरिएबल कॉस्ट गिरता है और फिर बाद में बढ़ना चालू होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस नो मुझे बताइए जल्दी से, क्या बात समझ में आ गई? यस और नो फास्ट आपको बताना है, राइट? चलो वेरी वेरी गुड। तो हमने अब क्या पढ़ लिया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले गिरता है, मिनिमम होता है, फिर बढ़ता है। मार्जिनल कॉस्ट वो भी गिरता है, मिनिमम होता है, फिर बढ़ता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट ये तो गिरता 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 रहता है। और फिर बात आती है फाइनली कि हमारा ये एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बनता है। अब इसकी बात करने वाले हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाइए। तो अब हम बात करेंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर कैसे बनेगा। चलो आ जाओ। तो एवरेज टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसके लिए मैं हमारे इस डायग्राम को 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के स्टेजेस नहीं है, हम बस आपको ये समझा रहे हैं कि इसका शेप कैसे आता है, बस इतना बता रहे हैं। अच्छा और एक चीज बोलते हैं कि हम एवरेज टोटल कॉस्ट को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। बोलता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट हम टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करके भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो भी हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के दोनों तरीके हैं, दोनों से सेम आंसर आता है, दोनों से सेम आंसर आता है। यस नो? चलिए बड़े आगे। ओके हाँ तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो, है ना। कल के क्लास में मैंने बोला ही नहीं था तो बच्चे लाइक ही नहीं कर रहे, हद ही होगी है, ये तो बहुत ही ज्यादा ना इंसाफी है। चलो चलिए बताइए जल्दी से, बड़े आगे।
हाँ तो हाँ रुको रुको रुको, तुषार बोल रहा है सर, सर देखो, सर देखो आपने तो गड़बड़ कर दी, यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन लिखना चाहिए था, है ना, गलत है ना बेटा। ये क्या होता है, ये तो मार्जिनल कॉस्ट होता है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं एवरेज टोटल कॉस्ट बता रहा हूं। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसा आएगा, इसमें थोड़ी ना चेंज देखेंगे, इसमें तो टोटल वैल्यू देखेंगे ना किसी की। अरे बेटा मेरे राजा, मेरे हमदर्द अरे राजा कैसी बात कर रहे हो यार तुम, यार सच में मतलब हद हो गई ये तो है। आ जाओ आ जाओ, हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा हद हो गई, हद से ज्यादा हद पार हो गई अब तो। बेटा मुझे अगर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, समझो, मुझे अगर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है 4 यूनिट का, तो कैसे आएगा, तो चौथे यूनिट का लेना पड़ेगा मुझे टोटल कॉस्ट। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 4 से, तो 157/4 ये होगा एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट अलग चीज है, मार्जिनल कॉस्ट अलग चीज है। समझ में आ गई बात, दोनों अलग चीज है बेटा, ठीक है ना। हाँ ओके, तो दोनों अलग चीज है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट के वजह से, एक एडिशनल यूनिट बनाने की वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कि पर यूनिट एवरेज में हमारा खर्चा कितना हो रहा है, टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे वापस। चलो अब हम इस एवरेज टोटल कॉस्ट का कैसे बना, ये समझने के लिए हमें हमारे इस डायग्राम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। अच्छा तो सर वो कौन से 2 हिस्से हैं वो जरा बता दो, तो वही बता रहे हैं, आ जाइए। चलिए तो हम इसको बांटेंगे 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा होगा यहां से, ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा होगा यहां से, ठीक है ना, ऐसा। तो हमने इस डायग्राम को 3 हिस्सों में बांट दिया है। रादर मैं ऐसा बोल सकता हूं, रादर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हमने यहाँ पे हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट को एक्चुअली 3 हिस्सों में बांटा है। पहला ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा, और तीसरा हिस्सा है ये। तो हम अभी समझ रहे हैं कि ये तीनों हिस्से आते कैसे हैं, ये हम समझने वाले हैं। अभी समझने वाले हैं कि तीनों हिस्से आए कैसे हैं, कैसे ये पूरा कर्व बना है। समझ पा रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। आ जाओ यहां पे देखो, प्लीज ध्यान दीजिए। यस चलिए, तो अब यहां पे स्टार्टिंग में हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों गिर रहा है, स्टार्टिंग में हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों गिर रहा है ये हमें देखना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों गिर रहा है ये हमें देखना है। बोलते हैं देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आता है, इन दोनों के एडिशन की वजह से। मतलब कि जो इन दोनों की कंबाइंड हरकत होगी उससे ये आएगा ना, जो इन दोनों की कंबाइंड हरकत होगी उससे एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा, है ना। तो इनिशियली मतलब यहां तक, इस लेवल तक, ये यहां तक, इस लेवल तक देखो क्या हो रहा है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दनादन 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 गिर रहा है, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो भी दनादन 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 गिर रहा है। दिख रहा है आपको, ये दोनों गिर रहे हैं। बोलते हैं चूंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों गिर रहे हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में एवरेज टोटल कॉस्ट भी दनादन 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 गिरता है। बस खत्म हो गया। तो इस पार्ट तक हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों गिर रहे हैं, इसीलिए। समझ में आ गया ना। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, अगली बात देखेंगे। चलिए अगली बात, अब बोलते हैं हमने ये पार्ट देख लिया, अब यहां का पार्ट देखते हैं। बोलते हैं यहां पे भी अभी भी देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये तो मिनिमम पॉइंट है, ठीक है ना। दिस इज मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। ये हम देखेंगे बाद में। अब ये पार्ट देखेंगे, यहां पे भी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो हमारा गिर रहा है। अच्छा, मैं एवरेज टोटल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट भी बोल सकता हूं, एक ही बात है। एवरेज टोटल कॉस्ट ही एवरेज कॉस्ट होता है, ठीक है ना। हाँ ओके। अब यहां पे ये क्यों गिर रहा है, तो चेक करेंगे कि इस रीजन में क्या हो रहा है।
इस रीजन में हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब बढ़ना चालू हो गया है ना। तो ये गिर रहा है और ये हल्का हल्का बढ़ रहा है। बोलते हैं इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है कि द फॉल इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन द राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। चलिए थोड़ा सा गुचुड़ पुचुड़ हम कम करते हैं, यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा गुचुड़ पुचुड़ हम कम करते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी वो भी छोटी, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं कि इस रीजन में हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों गिर रहा है इस रीजन में, क्योंकि हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ पे ये गिर रहा है और ये बढ़ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब क्या हो रहा है, बोलते हैं इस रीजन में द फॉल इन, थोड़ा सा बड़ा करना, हाँ, इस रीजन में द फॉल इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन द राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट यहां पे ज्यादा तेजी से गिर रहा है, इसलिए ये इसको भी और नीचे लेके जाता है। फिर फाइनली यहां पे आपका मिनिमम आ जाता है पॉइंट किसका, एवरेज कॉस्ट का। अब एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट अब बढ़ना चालू होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चेक करेंगे। अब ये वाला पार्ट देख रहे हैं हम, अब हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं कि अब हमें बताइए कि यहां से एवरेज कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब इस पॉइंट के बाद देखो क्या है, अब इस पॉइंट के बाद देखो क्या हो रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है और पर अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। तो बोलते हैं इस रीजन में द राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होता है टू द फॉल इन एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसीलिए चूंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है यहां पे, इसलिए वो एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने साथ साथ ऊपर लेके जाता है। इसीलिए एवरेज टोटल कॉस्ट पहले गिरता है, मिनिमम होता है, फिर बढ़ता है। बात खत्म। लास्ट पॉइंट बता रहा हूं बस, इसको देख के हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, हम कल से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है ना। हम कल मतलब नेक्स्ट सेशन से, ठीक है। चलिए आखिरी चीज बता रहा हूं, एकदम लास्ट चीज बता रहा हूं, क्लास खत्म होगी, बस लास्ट चीज सुन लीजिए। हम इस डायग्राम को देख के कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी एवरेज प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट में ऑब्जर्वेशन किया था, वैसे ही इस डायग्राम को देख के कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, इट इंटरसेक्ट्स, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ये इंटरसेक्ट करता है किसको, ये इंटरसेक्ट करता है एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को एट देयर रिस्पेक्टिव मिनिमास। मिनिमास होता है मिनिमम पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज टोटल कॉस्ट को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। समझ में आ गया? तो ये क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ गई बातें? यस। तो अब इधर आइए, अब यहां पे देखो जल्दी से, कहां पे लिखा होगा हमने, यहां पे लिखा है, देखो जहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट है ना, मैंने आपको बोला था हम एवरेज टोटल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है बेटा। ये जो है ना, यही एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना। हाँ, तो जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है वहां पे ये दोनों इक्वल होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। वैसे ही जहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होता है वहां पे ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों के मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों कर्व को इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद चेक करो, जब एवरेज कॉस्ट गिरेगा तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है। चेक करो, जब, हाँ इधर आओ, जब एवरेज कॉस्ट गिरेगा
जब एवरेज कॉस्ट गिरेगा उस समय पे मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे है, चेक करो, यही तो बोल रहा है वो। फिर जब मार्जिनल कॉस्ट जब एवरेज कॉस्ट बढ़ता है तब मार्जिनल कॉस्ट इसके ऊपर होता है। तो देखो इसको लिखते कैसे, बोलते हैं व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, देखो व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है, कम। फिर जब एवरेज कॉस्ट बढ़ना चालू होता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। सेम चीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ होती है। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है तब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू उससे कम होती है। चेक करके देखो, चेक करके देखो, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा ना, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा, चेक करो, जब हमारा यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा है उस समय पे मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचू है। फिर जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना चालू होगा ना तब मार्जिनल कॉस्ट इसके ऊपर है। बस वही तो चीज लिखी है, आ जाओ, वही चीज लिखी है, चेक करो। व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइजेस तब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना, इसको नोट करेंगे, राइट। सो यहां पे हम हमारे सेशन को खत्म करते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे बढ़ के कैसा लगता है। सारे सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 बच्चों के लिए हमारा नया मंजिल बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए, राइट। एंड आप एमबी सर कोड यूज कर सकते हैं फॉर दी सब्सक्रिप्शंस। बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स अभी चल रहे हैं अनअकैडमी पे। आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो आपको सही लगे वो ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेके आपको पूरे बैच का एक्सेस मिलेगा। बस प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे और डेली क्लासेस दोनों में होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। मेरा ही होने वाला है पहला सेशन इसमें 3 अप्रैल को 8 बजे, ठीक है। एंड बाकी आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। ये जो भी फ्री सेशंस लेता हूं उनकी लिंक मैं यहां पे अपलोड कर देता हूं, bit.ly/mvsunacademy। एंड अनअकैडमी पे कोई भी डिस्काउंट्स या कभी भी सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप एमवी सर कोड यूज करें तो जो भी ऑफर्स वगैरह है सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।